एक बार बताओ, सबको कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट याद है? एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों होता है? कब होता है फंक्शन, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों होता है? जब भी आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी कर्व को अगर आप बिना पेन लिफ्ट करे बना पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस जब आप चेक करते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हो, इतना सबको पता है। जब चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिमिट है और इसके राइट हैंड साइड वाली लिमिट है, और एग्जैक्टली इस फंक्शन पे जो भी वैल्यू आ रही है, अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो डिफरेंशिएबल है। ऑल्सो इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप। tan थीटा होता है डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी कर्व पर, कोई भी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, ठीक है, ये जैसे ये वाला पॉइंट पे चेक करना है, अगर आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएबिलिटी में हर पॉइंट पे बस ये चेक करना होता है कि उसकी स्लोप निकल सकती है नहीं निकल सकती। ठीक है, उसका tan थीटा आप फाइंड कर सकते हो या फिर आप उसका tan थीटा फाइंड नहीं कर सकते। सिर्फ इतना सा आपको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर लिया हमने। एक्स स्क्वायर का कर्व इस तरह से बनता है। क्लियर? इज इट कॉन्टिन्यूस? बिना पेन उठाए बनाया है, कॉन्टिन्यूस है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्या हर पॉइंट पर आप टेंजेंट बना पाओगे और यूनिक टेंजेंट बन पाएगी? तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। क्लियर? नाउ लेट्स टेक साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। बिना पेन उठाए बनाया कि नहीं? तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। अब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है? हर पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाकर देखनी है। क्या हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बन पा रही है? तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबल भी है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स। ठीक है। टाउ। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ एक्स। आपने ये एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। यहाँ पर क्या हर पॉइंट पर टेंजेंट बन पा रही है? बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मल्टीपल टेंजेंट्स बनेंगी। इस पॉइंट पर मल्टीपल टेंजेंट बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देयर इज एन एब्रप्ट टर्न आ रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो है बट क्या अब ये डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? बिकॉज अगर आप मॉड एक्स को खोलोगे तो एफ एक्स की वैल्यू एक तो एक्स आएगी फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक आएगी माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, और x इक्वल टू जीरो पर देयर इज एन एब्रप्ट टर्न, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मल्टीपल टेंजेंट्स बन रही है। जहां पर भी मल्टीपल टेंजेंट बने तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? और एक और चेक कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे बनता है। इज इट कॉन्टिन्यूस? नहीं है कॉन्टिन्यूस। देखो सिंपल सी बात है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट ये वाला डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, उसको कोई स्पेसिफिक रीजन बता सकते हो? यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मल्टीपल टेंजेंट बना पाओगे आप, है ना? मल्टीपल टेंजेंट बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर? बट ये किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है? मतलब ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, ऐसे 4 5 6 -1 -2 इन सब पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट क्या ये थ्रू आउट द लाइन डिफरेंशिएबल है? यस, थ्रू आउट द लाइन ये डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि किन वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है? आर माइनस जेड, यानी कि नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर ये कॉन्टिन्यूस भी है और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर ये डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर है? इतना समझ आया? ओके, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया? सिंपल कि हर पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ कर कर देखना है। अगर टेंजेंट बन रहे हैं तो ये देखो कि मल्टीपल टेंजेंट बन रहे हैं, यूनिक टेंजेंट बन रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल सिर्फ तब होगा अगर आपकी यूनिक टेंजेंट बने। क्लियर? ओके, अब डिफरेंशिएशन करने का तरीका भी आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप सबने पढ़ा हुआ है।
है ना। तो हम वही चीज एक बार दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कर्व बन गया, हम डिफरेंशियबली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या लिया हमने, ए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए। ठीक है। अब हम इस पॉइंट के राइट और लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट के लेफ्ट में राइट में एक पॉइंट लेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, बहुत क्लोज। क्या लेंगे उसको, ए प्लस एच। और लेफ्ट में भी एक पॉइंट लोगे, क्या लोगे, वो भी बहुत क्लोज, क्या लोगे, ए माइनस एच। क्लियर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स इतने क्लोज है कि तीनों पॉइंट से सेम टेंजेंट ही पास करेगी। फाइन। तीनों पॉइंट्स इतने क्लोज है कि तीनों पॉइंट से सेम टेंजेंट पास कर रही है। अब एक बार हम इन दोनों पॉइंट्स को एक बार लेंगे और इससे हम टेंजेंट निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। नाउ यहाँ पर y2 क्या है, बोलो, y2 क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। और माइनस y1 क्या है, एफ ऑफ ए। राइट। अपॉन में एफ ऑफ, अच्छा अपॉन में x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 कितना आ गया, h। क्लियर। तो ये हमने ले ली स्लोप m1, लिख दो इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स ही बहुत क्लोज है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स है। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। नाउ यहाँ पर y2 क्या है, y2 क्या है, कोई भी ले सकते हो आप, एफ ऑफ एच ए माइनस एच या फिर एफ ऑफ ए ले सकते हो। ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। नाउ दिस माइनस दिस क्या क्या हो जाएगा, माइनस एच। क्लियर है। नाउ ये एच इतना छोटा नंबर है दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फाइन। अब हमें पता है कि ये दो तीनों पॉइंट से सेम टेंजेंट पास करिए, विच ऑब्वियसली मीन्स दैट m1 विल बी इक्वल टू m2। फाइन। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, दैट लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a minus h minus f of a upon minus h. So this is known as right hand derivative and this is known as left hand derivative. यानी कि हमारा एक पॉइंट है a, ठीक है, हमारा पॉइंट है a। अगर a के राइट में पॉइंट लोगे तो उससे जो टेंजेंट होगा एंड a के लेफ्ट में जो पॉइंट होगा उससे जो टेंजेंट होगा, अगर दोनों से सेम टेंजेंट पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है। ठीक है। अब एक बार ये नोट कर लो जिसने लास्ट क्लास में नहीं करा था।
हटा दो, ये हो गया सबका। जल्दी भी शुरू करा है ये। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आएगी थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और वहां पर लिखो लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल, बी अ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ एक्स का भी डेरिवेटिव निकल रहा है और जी एक्स का भी डेरिवेटिव निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी डिफरेंशिएबल रहेगा। क्लियर? और सेकंड, अगर आप दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड, अगर आप दोनों फंक्शंस को डिवाइड करोगे गिवन g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? ओके, तो ये चीज नोट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स व्हेन साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये करा था हमने वैसे, बट कुछ बच्चों ने नहीं करा है अभी। लिख लो एक बार इसको। लिखो, ये हो गया ना, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, prove that the greatest integer function defined by f of x is equal to greatest integer function x where x is between 0 to 2 is not differentiable at x equal to 1। तो आपको प्रूफ करना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको पहले से पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब आपको ये प्रूफ कर कर दिखाना है कि एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ x इक्वल टू 1 पर नहीं है, 0 to 1 एंड 1 to 2 वेयर 1 इज नॉट इंक्लूडेड, वहां पर तो डिफरेंशिएबल है बिकॉज वो सारी की सारी हमारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ के लिए इसको कैसे करना है, आपको LHD और RHD दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले LHD बताओ, LHD क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब यहाँ पर a क्या है? 1, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन में f ऑफ mt क्या है? ये है। फाइन, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ एम्प्टी वाली स्पेस पर एक बार आपको क्या रखना है? 1 माइनस एच, और एक बार क्या रखना है आपको? 1। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच, और एक बार रखोगे तो क्या आएगा? अकेला 1 अपॉन माइनस एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। नाउ 1 में छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया आंसर? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 अपॉन 0 है ना, तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और RHD क्या होता है? RHD क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बोलो, f ऑफ,
कहाँ पर? RHD में तो नहीं लिखवाया उधर? नहीं नहीं, जीरो नॉट डिफाइंड है तो 1/0 होगा ना, कुछ नहीं होता चेंज। नहीं, मैंने आपको कहा था h नहीं, वो जीरो था जब डिनोमिनेटर में, तो अभी आप यही है आंसर, तो वो हो सकता है गलती से को आंसर तो यही होगा, नॉट डिफाइंड 1/0 तो नॉट डिफाइंड ही आएगा ना। वो कुछ और केस है, ठीक है, आएगा अभी। इधर क्या है, 1+h माइनस एफ ऑफ 1/h, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1+h माइनस 1/h। नाउ 1 में हल्का सा नंबर ऐड, छोटा सा नंबर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने यहां पर बोला होगा दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0/h, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपका, बिकॉज अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, बिकॉज दिस h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में 0 दिख गया तो फिर आउटपुट आपको डायरेक्टली 0 लिखना है, ओके। सो क्लियरली LHD is not equal to RHD here. Therefore, f of x is not differentiable. अगर पीछे कुछ और लिखा है तो उसको ठीक कर लो। हो गया, हटा दो सारा, हो गया सबका। एक आ रहा है नॉट डिफाइंड और एक आ रहा है 0, ठीक है। ये 0 क्यों आ रहा है और नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने इस तरह से कर्व बनाया था, आप x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, इधर इसके लेफ्ट साइड पे क्या कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, इसीलिए क्या आया इधर, नॉट डिफाइंड। और इसके राइट साइड पर देखोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा थ्रू आउट, स्लोप क्या है इधर, 0, ठीक है। तो आंसर आपको हमेशा पहले से ही पता होता है, आप इसके लेफ्ट में और राइट में पहले से ही डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ओके। बस आपको प्रूफ करके दिखाना है वो चीज, ठीक है। नाउ लिखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट the function f given by f of x is equal to mod of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable, is not differentiable at x equal to 1, is not differentiable at x equal to 1, ओके। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। देखो, जैसे हमें पता है कि हमें आंसर पहले से पता होता है, फाइन। x इक्वल टू 1 पे देखना है तो एक बार आंसर हम पहले से निकाल लेते हैं ट्रिक से, उसके बाद हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो जब क्लियरली दिया हुआ है कि आपको इसको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, यानी कि पूरा का पूरा कर्व जो है ये x इक्वल टू 1 पर अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा? x लेस देन 1 पर खोलोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, और x ग्रेटर देन 1 पे खोलोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब एक बार f डैश x निकालोगे, क्या आएगा, x लेस देन 1 पे क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, -1, और x ग्रेटर देन 1 पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो आपको आंसर पहले से ही पता है कि LHD -1 आने वाला है और RHD 1 आने वाला है, बस अब आपको शो करके दिखाना है, फाइन, ठीक है, ओके। सो LHD कैसे लिखोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर अब आपने फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक करा है, LHD में फंक्शन ये रहेगा और RHD का फंक्शन ये रहेगा, ठीक है। क्या लिखोगे, f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ h, ठीक है। अब LHD में आपको सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 1 पे ध्यान देना है। एक बार इधर देख लो, जिसको समझ आ रहा है, जिसने करा हुआ है,
वो खुद कर लो, बाकी जिसको नहीं समझ आ रहा वो एक बार बोर्ड पे देख लो। LHD में आपको सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 1 को चेक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन को देखो रीडिफाइन करना पड़ेगा, बिना रीडिफाइन करे डायरेक्ट डालोगे तो गलत आएगा आंसर, ठीक है, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, रीडिफाइन इस तरह से करना ही पड़ेगा। अब LHD में आपको x लेस देन 1 पे देखना है, तो f ऑफ x क्या है यहाँ पर, लेस देन 1 पर माइनस एक्स प्लस 1, तो f ऑफ mt क्या होगा LHD का, माइनस एम टी प्लस 1, ठीक है। अब आपको एम टी की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, ठीक है। एम टी की जगह क्या पुट करोगे अब आप, 1 माइनस एच, ठीक है। तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 डालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 डालोगे तो क्या आएगा इधर 0, ठीक है, अपॉन माइनस एच एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करो अब, ठीक है, -1 प्लस एच प्लस 1 अपॉन माइनस एच, क्लियरली ये कट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, क्या आ गया आंसर, -1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट RHD देखो, अब RHD पर अब आप फंक्शन कौन सा लोगे, x माइनस 1, ठीक है। RHD पर अब आपको फंक्शन लेना है x माइनस 1, RHD पर f ऑफ mt क्या है, पर f ऑफ mt क्या है, mt माइनस 1, और अब आप इधर कंडीशन लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। अब आपको mt की जगह क्या डालना है यहाँ पर, 1 प्लस h, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच माइनस 1, अब इधर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको खोलो, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया, 1। क्लियरली यहाँ पर भी LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट, क्या हुआ इधर, क्या क्या डाउट है इधर, कैसे आया, डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बस डेरिवेटिव करा है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ही होती है, ठीक है। डन हो गया सबका, भी शुरू करा है, अगला लिखो क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन, आप अभी यही वाला करना, ठीक है। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड बंद कर दो, प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, for all x belongs to R is not differentiable, is not differentiable, is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1, is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1। तो आप क्लियरली देख रहे हो, कर्व को आप देख रहे हो, कौन से दो पॉइंट्स पर f ऑफ x नॉट डिफरेंशिएबल है, एक -1 पर और एक 1, तो ये -1 और 1 पर ही अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, अब आपको उसी पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबल ये नहीं है, तो अब आपको उसी चीज को प्रूफ कर कर दिखाना है। अब प्रूफ करने के लिए आपको f ऑफ x को पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, f ऑफ x को पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब बताओ किस किस को रीडिफाइन करना नहीं आता है, आता है सबको रीडिफाइन करना, केसेस x लेस देन -1, -1 टू 1, मोर देन 1, 3 केस बनेंगे। किस किस को रीडिफाइन करना भूल गया है या फिर करा ही नहीं है, 1 और बाकी सबको आता है, 2 और 3, और किसको रीडिफाइन करना नहीं आता, थोड़ा जल्दी क्या करो,
ये हटा दूं? ओके, एफ ऑफ एक्स बताओ क्या है रूपाशी? मॉड ऑफ, ठीक है, किस पे चेक करना है? x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लो कि ये क्वेश्चन आया था 2015 का क्वेश्चन है ये। रिडिफाइन करना याद है? ठीक है, ऋतिक देख लो एक बार, रिडिफाइन करना, रिडिफाइन करना आता है? फंक्शन को रिडिफाइन करना आता है आपको? आपको आता है या नहीं आता? आता है, ठीक है। देख लो, जिसको भी नहीं आता, बिना रिडिफाइन करे करोगे, आंसर निकालने की कोशिश करोगे, हो सकता है आंसर गलत है और नंबर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो रिडिफाइन करना कंपलसरी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मॉड वाले क्वेश्चन को रिडिफाइन करना पड़ता है। अब एक बार देख लो रिडिफाइन करना कैसे है। देखो, पहले हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ x प्लस 1 को इंडिविजुअली ड्रॉ करने वाले। सबसे पहले देखो, मॉड ऑफ x माइनस, रूपाशी अब ऊपर देख लो, मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसे बनेगा? इसका कर्वेचर पॉइंट कौन सा है जिस पे ये चेंज हो रहा है? 1 या -1? 1 या -1 ऋतिक? 1, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1 पर ऐसे चेंज हो जाएगा और ये कर्व क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे, आप दूसरा क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 1, वो उसका पॉइंट क्या होगा? -1। तो वो इस तरह से बनेगा, करेक्ट, ठीक है इतना। अब आप, हम देख रहे हैं कि ये आपका 2 पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, एक -1 और एक ये चेंज हो रहा है 1 पर। अद्विक आपको आता है रिडिफाइन करना? रिडिफाइन करना आता है तो देखो सामने। तो अब हम 2 पॉइंट्स लेंगे, -1 एंड 1। तो सबसे पहले x लेस देन -1 पे देखेंगे, फिर हम देखेंगे -1 से 1 के बीच, फिर हम देखेंगे x मोर देन इक्वल टू 1 पर, ठीक है। अब क्या सब करना है आपको? सबसे पहले x लेस देन -1 पे देख रहे हो, व्हाइट एंड ब्लू कर्व दोनों ही नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो दोनों ही आपके क्या होंगे? नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि जब हम इसका मॉड खोलेंगे तो फिर ये पहला वाला आएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x प्लस 1। समझ आया इतना? ठीक है, ठीक है इतना। अब उसके बाद अब आप चेक करेंगे बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। -1 एंड 1 के बीच में मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये अभी भी क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 1। वेरएस व्हाइट वाला कर्व ऊपर जा रहा है, तो फिर ये वाला आपका क्या होगा? पॉजिटिव x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद x मोर देन 1, यानी कि दोनों ही हमारे ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या होगा? प्लस x माइनस 1 एंड प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये इस तरह से रीडिफाइन हो गया। अब एक बार इसको दोबारा से लिख दो, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? -2x when x is less than -1, ओके। और दूसरा ये क्या आएगा? 2 when x is between -1 to 1, ओके, एंड 2x for x greater than equal to 1। तो अब आपका ये नया फंक्शन बन गया है, क्लियर? ओके। अगर हम इसका कर्व बनाना चाहेंगे तो इसका कर्व कैसे बनेगा वो देख लो। 2 पॉइंट्स हैं, एक है -1 और एक है 1, ठीक है। एक है -1 और एक है 1। तो सबसे पहले -1 से अगर हम कोई छोटा नंबर लेंगे तो इसकी स्लोप क्या है? माइनस ऑफ 2x, ऐसे, ठीक है। और -1 से 1 के बीच में क्या है? ये इक्वल टू 2, ये है 2, तो ये इक्वल टू 2 शो हो रहा है। और उसके बाद 1 के बियॉन्ड पे इसकी स्लोप क्या है? 2, क्लियर? ओके। तो अब आपका इस पूरे क्वेश्चन को रीडिफाइन कर कर ये नया क्वेश्चन बन चुका है। अब आपको इस पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो लग रहा है क्यों कि ये 2015 का क्वेश्चन क्यों था? हाँ, मुझे पता।
थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले आपको बड़ा इस फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ा, उसके बाद ये इसको सॉल्व करना है अब आपको। ठीक है, इधर तक हो गया नोट या कोई कर रहा है बताओ? सबका हो गया नोट इधर तक? ठीक है, अब ये हमारा नया क्वेश्चन बन चुका है। और ये क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, सॉरी -2x फॉर x लेस देन -1, 2 for x between -1 to 1 and 2x for x greater than equal to 1। क्लियर? अब हम x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 पर LHD और RHD चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं x इक्वल टू -1 पर LHD एंड RHD, देखो आंसर हमें पहले से ही पता है। -1 से LHD में डेरिवेटिव क्या आएगा? -2, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। तो आंसर आपका यही आना चाहिए सॉल्व करने के बाद भी। ठीक है, सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे LHD एंड RHD। ठीक है, तो LHD क्या आ रहा है 1 पर? क्या आ रहा है? 2 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2। तो आंसर हमें पहले से ही पता होता है। ठीक है, अब बस आपको शो करना है। इसका LHD कैसे निकालोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन माइनस ऑफ h। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पर x की जगह क्या लिखोगे? x की जगह क्या लिखोगे? -2 इंटू -1 माइनस h माइनस, अब यहां पर x की जगह क्या डालोगे आप? ठीक है, -1 डालोगे तो कितना आ गया? 2, राइट, अपॉन -h। क्लियर? एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको सॉल्व करो। 2 प्लस 2h -2 अपॉन -h एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्लियरली कैंसिल हो गया। क्या आ गया आंसर? -2, क्योंकि डिनोमिनेटर में -h है। ठीक है, आंसर हमें पहले से ही पता है। अच्छा, इधर क्या करोगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। ठीक है, इसका सिंपल बताओ। RHD में f ऑफ -1 प्लस h क्या है? 2, -2 अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कितना आ गया आंसर? 0। ठीक है, अब एक बार 1 का खुद करो। f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो वहां पर 2x की जगह आपको x की जगह क्या डालना है? अब आपको 1 प्लस h माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो गया? 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h।
लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया 2। ठीक है, क्लियरली यहां पर भी LHD RHD बराबर नहीं है और नीचे भी LHD RHD इक्वल नहीं आ रहे। क्लियर है? हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी, ये भी 2015 का ही है क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, लिखो चेक वेदर, लिखो पूरा लिखो क्वेश्चन, इतना भी तो 45 मिनट्स और है, अभी से थक गए। check whether the following function is check whether the following function is differentiable at check whether the following function is differentiable at x equal to 1 and x equal to 2 or not. Check whether the following function is differentiable at x equal to 1 and x equal to 2 or not. ये भी 2015 का क्वेश्चन है, ये लिख लो 2015। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब, एफ ऑफ एक्स के साथ साथ नोट कर लो, x फॉर x लेस देन 1, 2 माइनस एक्स फॉर 1 to 2 and minus 2 plus 3x minus x cube for x greater than equal to 2। ठीक है, तो क्लियरली फंक्शन को देखकर हमें पता तो चल ही रहा है कि दो पॉइंट्स पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, एक 1 पर और एक 2 पर, राइट। तो एक बार एक काम करते हैं, आंसर हम पहले से निकाल लेते हैं, बाकी आप लोग खुद तो करेंगे ही। अभी LHD और RHD निकालना है आपको। ओके, LHD पर 1 के, एक बार 1 मिनट बस बोर्ड पे देख लो, 1 से LHD अगर हम निकालेंगे तो फंक्शन क्या है x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। 1 के बाद फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स, डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। अच्छा, अब 2 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स, डेरिवेटिव क्या है, 2 के राइट में फंक्शन क्या है -2 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव क्या है 3 माइनस 3x स्क्वायर। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, x इक्वल टू 2 पर, इधर 2 डाल दो, कितना होगा 3 माइनस 12 विच इज -9। ठीक है, तो आंसर्स आपको पहले से पता है, इसका LHD 1, इसका RHD -1, इसका LHD -1 और इसका RHD -9। फाइन, अब आपको फाइंड करना है यूजिंग LHD एंड RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 से फाइंड करना है। आंसर आपको पहले से पता है, अगर ये आंसर नहीं आए तो बताना बस।